हेलो दोस्तों, एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। 2 की पावर a बराबर 2 की पावर b प्लस 12 लिखे हैं और हमें यहाँ पर a और b का मान क्या करना है। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख देते हैं 2 की घात a बराबर 2 की घात b प्लस 12। अब हमें जो भी वेरिएबल दे रखे हैं उनको सभी को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात a ऐसे कैसे, ये प्लस 2 की घात b जो लिखा है इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 2 की पावर b बराबर में 12 हो जाएगा। अब हम दोस्तों 2 की पावर जो b है उसको कॉमन लेते हैं तो 2 की पावर b बाहर लेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर b लिखा है बटा में 2 की पावर b हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों बराबर 12। अब ये जो बीच में जो एक्सप्रेशन लिखा है दोस्तों 2 की घात a बटा में 2 की घात b, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 की घात a ऐसे कैसे है इनटू ये जो है अगर इसको हम ऊपर लेकर आते हैं तो 2 की घात माइनस b हो जाएगा। और जब दो संख्याएं गुना हो रही हैं उनका जो आधार है बेस है वो समान है तो उनकी घातें जुड़ जाती है, इसलिए दोस्तों 2 ऐसे कैसे उनकी घातों को जोड़ देंगे तो a प्लस माइनस b ये घात जोड़ देंगे। अब ये कुछ इस तरह से बन जाएगा दोस्तों 2 की घात a माइनस b। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस एक्सप्रेशन की जगह हम 2 की घात a माइनस b लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 2 की घात b पुस्तक 2 की घात a माइनस b माइनस का 1 बराबर में 12। 12 को भी दोस्तों हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। 12 को हम 3 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो 12 को हमने एक बार के लिए 3 इंटू 4 लिख दिया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इसको 3 इंटू 4 क्यों लिखा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं 2 की घात कुछ भी संख्या हो हमेशा सम संख्या में उसका आंसर आएगा। जैसे कि अगर हम देखें 2 की घात 1 तो भी दोस्तों 2 मिलेगा, 2 की घात 2 तो आपको 4 मिलेगा, 2 की घात 3 हो तो हमें 8 मिलता है। यानी कि कुछ भी दोस्तों घात रखे 2 की हमें यहाँ पर हमेशा आंसर सम संख्या में मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों ये तो हमेशा सम संख्या में ही है 2 की घात b, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी 2 की घात में है तो ये तो दोस्तों सम संख्या में है, लेकिन उसमें से एक घटाएंगे तो सम संख्या में से अगर हम एक घटाते हैं, जैसे यहाँ पर एक घटाया, यहाँ पर एक घटाया तो आप देख सकते हैं 1 मिलेगा, यहाँ पर 4 में से एक घटाया तो 3 मिलेगा। यानी कि सम संख्या में से एक घटाने पर हमें विषम संख्या मिलता है। तो इसका मतलब ये जो पूरा कोष्टक है दोस्तों पूरे का आंसर हमें विषम संख्या में ही मिलेगा। यानी कि सम इंटू विषम हो रहा बराबर में दोस्तों हमें सम इंटू विषम के रूप में कोई संख्या लिखनी है, तभी हम दोस्तों दोनों तरफ तुलना कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमने इसको इस टुकड़े के रूप में तोड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ तुलना करेंगे। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर दोनों तरफ पर दोस्तों सम की सम से तुलना करेंगे, विषम संख्या की विषम से। ये सम संख्या है और दोस्तों इधर 3 इंटू 4 लिखा है, 3 तो है विषम और दोस्तों 4 जो है वो सम संख्या है। तो हम सम की सम से तुलना करेंगे तो 2 की घात b किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों 4 के, इसलिए 2 की घात b बराबर 4 लिखेंगे। और यहाँ पर ये कोष्टक जो है पूरा का पूरा विषम है तो 2 की घात a माइनस b माइनस 1 बराबर इधर दोस्तों विषम है 3, तो विषम विषम के बराबर करेंगे। अब यहाँ से हम b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, इसलिए 2 की घात b ये तो ऐसे कैसे 4 की जगह 2 की घात 2। इधर वापस दोस्तों हम लिखेंगे तुलना करने पर, जब दोनों तरफ तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं आधार तो दोनों का समान है 2 का 2। अब दोस्तों तुलना कैसी होगी, इसकी घातों की होगी, यानी कि b बराबर इधर लिखा है 2, यानी कि दोस्तों b का मान तो आ गया 2। अब हमें यहाँ पर a का मान भी चाहिए तो हम क्या करते हैं दोस्तों b का जो मान आया है वो यहाँ पर रख देते हैं। तो b का मान जब यहाँ पर रखेंगे दोस्तों तो ये बनेगा a माइनस 2 माइनस 1 नीचे ऐसे कैसे बराबर 3 ऐसे कैसे। अब दोस्तों 2 की घात a माइनस 2 ऐसे कैसे, ये माइनस 1 इधर लेकर जाएंगे तो 3 प्लस 1 होगा दोस्तों 4 हो जाएगा। अब 4 को वापिस हम 2 की घात 2 लिखेंगे क्योंकि हमें दोनों तरफ तुलना करनी है। तो हम लिखेंगे दोस्तों तुलना करने पर, अब जब तुलना करेंगे तो दोनों तरफ देख सकते हैं कि आधार दोनों का 2 है तो घातें आपस में तुलना करेंगे, यानी कि इधर घात है a माइनस 2 और उधर जो घात है दोस्तों 2, तो a माइनस 2 बराबर 2 हो गया। अब माइनस 2 इधर जाएगा दोस्तों 2 प्लस 2 होगा, यानी कि a बराबर आ गया 4। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास दोनों के दोनों मान आ गए हैं, a बराबर तो आ गया 4 और b बराबर आ गया 2। तो कुछ इस तरह से दोस्तों इसका आंसर हम करेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।